मैं भारतीय एकता ग्रुप का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सब भारत देश के हमारे 18 पगड़ जात के भाइयों को सलाम और आदाब करता हूँ। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की कंडीशन बनी हुई है, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचे जैसे हालात हैं कि जो यूपी के अंदर बलात्कार हुआ, उस हमारे देश के नारी पर उसके ज़ुबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे ख़त्म किया गया। और जो भी उसके साथ मामला हुआ है और जो उसके साथ ये जुल्म करने वाले जालिम जो है, ये जो दरिंदे हैं, उनको फांसी की मांग, उनको सज़ा देने की डिमांड पूरे मुल्क में जगह जगह पर की जा रही है। लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों गूंगी और बहरी बनकर बैठी हुई है, क्यों जल्दी से उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे पता नहीं कितनी जगहों पे ये सब बातें होते जा रही हैं, कहाँ पर अन्याय हो रहा है। कहीं बॉर्डर पर हमारे सैकड़ों फौजी मर रहे हैं, उन पर भी जिस तरह ध्यान देना है वो ध्यान देने का काम नहीं हो रहा है। पता नहीं एक घटना के बाद दूसरी घटना किस तरीके से बनती है और कैसे वाकया होते रहता है। पिछले देखा जाए मालेगांव बम धमाका हुआ और उसके बाद अचानक जो सो जांच होते रही, अचानक पूरी रिपोर्टिंग चालू हो गई और इधर हेमंत करकरे को ताज होटल के हमले के अंदर कत्ल किया जाता है। यानी एक के बाद एक कैसे घटनाएं रची जा रही, किस तरीके से काम हो रहा है पता नहीं। ये सोची समझी साजिश है या फिर एक प्लानिंग है या फिर देश के जनता के दिमाग को घुमाने वाला काम है, ये सोचने की बात है। इसलिए हमारे मुल्क का कानून तो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है। मुल्क का जो कानून है बना हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लिखा हुआ है और उनके साथ 387 लोग जो जुड़कर जिन्होंने पूरे संविधान को तैयार किए, वो ऐसी घटना जबरदस्त है, उसको बदलने की जरूरत नहीं, उसको अमल बजाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई मैनेज हो रहा है क्या, कहीं ना कोई रिश्वत लेकर इस काम को, इन मैटरों को ढीला किया जा रहा है कि ये गौर करने की जरूरत है इस वक्त। तो इस वक्त जो वहां पे काम कर रही पुलिस इस बच्ची के कत्ल के बारे में, तो वो अगर सही उसूल से काम करेंगे, प्रशासन का जो हक है उस हक को अगर अदा करेंगे, तो उम्मीद है कि काम पूरा सही होगा। और दूसरी बात, पिछले महीने में हमारे मुल्क की इंटरनेशनल शख्सियत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ, जबकि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने अपने इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर मशहूर किया है। शायरी, उर्दू शायरी, हिंदी शायरी के नाम से वो मशहूर हुए और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर जाकर शायरी उन्होंने पढ़े। और जब उनका इंतकाल होता है तो उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहब, इन्होंने कोई श्रद्धांजलि या दुख जाहिर नहीं की, बल्कि उनको देखकर नहीं देखे वैसा, सुनकर नहीं सुने जैसा रवैया किए। हालांकि ये ऐसी इंटरनेशनल शख्सियत थी जो बरसों से, 50 साल से पूरे दुनिया में इंडिया के नाम को रोशन कर रहे थे। जैसा जब हमारा मुल्क इतने बड़े बड़े शख्सियत को खो रहा है, हमारे इस दुनिया से वो जा रहे हैं, तो जैसे हम दूसरे किसी नाचने गाने वालों का जो सपोर्ट किया जाता है और किसी और तरह के लोगों को जो ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा ध्यान मुअज़्ज़ज़ और मोतबर और बड़े लोगों के जाने पर क्यों नहीं दिया जाता। और उनके मरने पर 2 लफ्ज गम के या फिर 2 लफ्ज श्रद्धांजलि के तौर पे ये भी लफ्ज नहीं कह सकेंगे, तो बड़ी अजीब बात होगी। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए 18 पगड़ जात के भाइयों के अंदर एकता आना, एक प्लेटफार्म पर आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरीके से अगर ये मामला रहेगा, साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत है कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क के तालीम का मेयार खराब हो चुका है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तालीम का हो रहा है। अब देखा जा रहा है कि मजदूरों की तरफ भी किस कदर चर्चा हो जाता है, या फिर दुकान कारोबार की तरफ चर्चा हो जाता है, या फिर मार्केटिंग लाइन की तरफ चर्चा हो जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो तालीम का नुकसान हो रहा है, जब तालीम होगी तो देश आगे बढ़ेगा।
ये तालीम के ऊपर जोर देने का काम कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है। सारी चीजें खोल दी जा रही, धीरे धीरे उनको छोड़ दी जा रही। लेकिन स्कूलों के बारे में या फिर भले ही सब बच्चों को एक जगह नहीं लाने का है तो उसकी कोई शक्ल बना के ठोस अच्छे अंदाज में बच्चों का फायदा हो, ऐसे तालीम के निज़ाम को शुरू करने की ज़रूरत है। बस मैं यही मैसेज भारतीय एकता ग्रुप की ओर से पूरे देश में देना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।